नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर और आज मैं दूंगा आपको टेक्निकल जानकारी की ट्रेन कैसे चलाई जाती है और ट्रेन की वर्किंग कैसे होती है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी और आप लोग सोचते होंगे कि जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं वो ट्रेन बहुत ज्यादा पिट रही है और वो ट्रेन चल ही नहीं रही है, दूसरी ट्रेन से आगे निकल रही है, लेकिन हमारी ट्रेन आगे नहीं निकल रही है और हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, उससे अगला स्टेशन है बाद, उससे अगला स्टेशन है फरे। ये 3 स्टेशनों का मैंने आपको डायग्राम बनाया है। अब देखते हैं दोस्तों ट्रेन की वर्किंग कैसे होती है और ट्रेन कैसे चलाई जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए इधर साइड से कोई ट्रेन चलकर आ रही है। ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है और ये मेन लाइन है। ये अप डायरेक्शन की मेन लाइन है और ये डाउन डायरेक्शन की मेन लाइन है। ये दोनों ही लाइन मेन लाइन कहलाती है क्योंकि ये डबल लाइन सेक्शन है। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, डबल लाइन हो गई और ये दोनों ही मेन लाइन कहलाती है, एक अप डायरेक्शन की, एक डाउन डायरेक्शन की। और दोस्तों ये जो साइड में दिख रही है आपको लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, ये सारी लूप लाइन और ये है मेन लाइन। दोस्तों मान लीजिए यहां से कोई ट्रेन चलकर आ रही है मथुरा से और इस ट्रेन का इधर स्टॉप नहीं है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का स्टॉप है ही नहीं बिल्कुल, और उस ट्रेन को जाना है आगरा की तरफ। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी सवारियां ट्रेन में चढ़ जाती हैं जो मथुरा उतरना चाहती हैं लेकिन ट्रेन का स्टॉप है नहीं। तो ये क्या करेंगी, सवारी यहाँ पर चैन खींच देती है। जब चैन खींचती है ट्रेन की तो उसमें हो जाता है डिटेंशन। लगभग 10 से 20 मिनट लग जाती है, उसमें बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही सपोज दैट दोस्तों कोई ट्रेन जम्मू तवी से चलकर और जा रही है साउथ में, तो सोचिए वो जगह जगह रुकती है इस तरीके से अनावश्यक रूप से, तो उसका जो टाइम है लेट होती चली जाती है। दूसरा कारण होता है ट्रेन के लेट होने का। मान लीजिए ट्रेन यहाँ से बिना रुके चलती हुई जा रही है, मथुरा को एक क्रॉस कर चुकी है ट्रेन और यहाँ पर इसके सामने आ गया कोई आदमी या कोई गाय आ गई, तो ड्राइवर को अचानक ब्रेकिंग करनी पड़ती है और वो गाय से टकरा गई या जो आदमी है वो इससे कट गया। उस कंडीशन में दोस्तों लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है। जब गाय होती है तो 10 से 15 मिनट में ही उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर साइड में कर दिया जाता है, लेकिन यदि ये आदमी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि जब तक आरपीएफ और जीआरपी नहीं आती है उसको डेड बॉडी को साइड में उठा के नहीं रखा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेलवे का सेवक, कोई भी ग्रुप डी का कर्मचारी या ग्रुप सी का कर्मचारी जब तक नहीं आता है तब तक ये वाली जो ट्रेन आ रही है वो आगे नहीं बढ़ेगी और ट्रेन आगे लेट होती चली जाती है। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेन लेट होती हैं। तीसरा कारण है जो फॉग होता है, कोहरा होता है, कोहरे में भी ट्रेन अक्सर करके लेट होती है। तो दोस्तों ट्रेन के लेट होने के और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी तरह से ट्रेन लेट हो रही है, तो दोस्तों जो सेक्शन कंट्रोलर हैं जो ट्रेन को चलवाते हैं, यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर बैठते हैं। मान लीजिए मथुरा जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर, हर एक स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर होते हैं और ये अपनी मर्जी से ना तो ट्रेन को रोक सकते हैं ना ट्रेन को चला सकते हैं। इनको जो गाइडलाइन देने वाला है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। इन सब का कनेक्टर एक ही है यहाँ पर और उसको बोला जाता है सेक्शन कंट्रोलर, SCOR। वो सारी ट्रेन का मूवमेंट देखता रहता है और सेक्शन कंट्रोलर से ऊपर होता है डिप्टी पंचुअलिटी। डिप्टी पंचुअलिटी बताता है कि इस ट्रेन को रोकना है, इसको चलाना है, इसको रोकना है, इसको चलाना है। तो सेक्शन कंट्रोलर उसी हिसाब से स्टेशन मास्टर को आदेश देते हैं कि इस ट्रेन को अपने यहाँ खड़ा करो। मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ से निकल गई और ये ट्रेन चलती हुई जा रही है। सेक्शन कंट्रोलर ने इसके पास बाद वाले स्टेशन मास्टर के पास कॉल किया कि हाँ भाई ये मेल एक्सप्रेस आ रही है और ये लेट चल रही है, इसको खड़ा करो अपने पास। तो ये ट्रेन को ऐसे करके लूप लाइन में सेट कर देगा। यहाँ इसने लूप लाइन में ट्रेन को खड़ा कर दिया, यहाँ और इतने बीच में। ये लोको पायलट हो गया, इंजन हो गया और ये हो गया ट्रेन मैनेजर का डिब्बा। यहाँ पर ट्रेन को खड़ा कर लिया। अब पीछे से आ रही है कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन, राजधानी मान लीजिए, शताब्दी मान लीजिए, तो वो इसको यहाँ से निकाल देगा मेन लाइन से। ऐसे करके निकलती चली जाएगी, वो मेन लाइन से निकलती चली जाएगी और आगे चलती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए पीछे से और भी कोई ट्रेन राइट टाइम चल रही है, सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है, तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। यदि नहीं है तो फिर आपकी ट्रेन को सिग्नल दे दिया जाएगा, ऐसे करके मेन लाइन में आएगी और यहाँ से फिर अपने डायरेक्शन में आगे की तरफ चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग होती है। अब दोस्तों आते हैं मालगाड़ी के ऊपर। मान लीजिए कोई मालगाड़ी यहाँ से फरे से निकली और सेक्शन कंट्रोलर ने आदेश दिया कि ये मालगाड़ी आ रही है, इसको लूप लाइन में लो, क्योंकि पीछे से सवारी गाड़ी को निकालना है या दूसरी मालगाड़ी को निकालना है जिसकी स्पीड तेज है। तो यहाँ के स्टेशन मास्टर को डायरेक्शन दे दिया या फरे वाले स्टेशन मास्टर को डायरेक्शन दे दिया कि यहाँ से जो ट्रेन आ रही है पिछले स्टेशन से, इसको लूप लाइन में ले लो। तो उसने यहाँ पे लूप लाइन में मालगाड़ी को खड़ा कर लिया और पीछे से मेल एक्सप्रेस को निकाला। 4 मेल एक्सप्रेस निकलेंगी तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। वो मेल एक्सप्रेस निकलती जा रही है आगे की तरफ, जब तक ये मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना भी टाइम
टाइम लगे, जब तक मेल एक्सप्रेस नहीं निकल जाती है। उसके बाद जब मेल एक्सप्रेस की बंचिंग खत्म हो जाती है, फिर आगे के लिए उसको चलाया जाता है। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे एक चेन सिस्टम में बना हुआ है। ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट जो कि लाइन पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं फील्ड में, उसके ऊपर होते हैं स्टेशन मास्टर जो कि सिग्नल वगैरह देते हैं, उनसे ऊपर होते हैं सेक्शन कंट्रोलर, और उनसे ऊपर होते हैं डिप्टी पंचुअलिटी या डिप्टी गुड्स जिन्हें कहते हैं। उनके ऊपर अधिकारी होते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, फिर उनके ऊपर डीओएम यानी कि डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, फिर उनके ऊपर सीनियर डीओएम, और फिर उनके ऊपर डीआरएम होते हैं। कुछ इस तरीके से ये चेन सिस्टम बना हुआ है, एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और ट्रेन को चलाना। तो दोस्तों इस तरीके से वर्किंग आपको समझ में आ गई हो, कैसे ट्रेन को खड़ा किया जाता है, कैसे ट्रेन को चलाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकें, और अपने सवाल, अगर आपको कोई भी सवाल है, मन में डाउट है, तो उस सवाल को कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस मथुरा से। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज।